ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता। वो उनको देख करके श्री रामचंद्र जी को जनक जी मंत्र मुग्ध हो गए मानो ऐसे। और इसके वीडियो में मित्रों हम विश्वामित्र सहित श्री रामचंद्र जी जनकपुर पहुँचे थे, उसके बारे में जानकारी साझा कर रहे थे। और आज हम उसके आगे का भाग मित्रों शुरू करते हैं। प्रेम मगन मनु जानि नृपो करि विवेकु धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सति भाऊ, कहौ नाथ जनि करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसि कहो नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यानी यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मखरा क्यों सब साखी जगु, जीते सुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत
इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखे कहा राऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही ना जा सकती है। विदेह यानी जगत जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साबिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्करा कर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाही।
जव राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। हे नाथ लक्ष्मण, नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे श्री राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों, और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। कल इसके आगे अपने वीडियो में मित्रों हम बताएंगे। इसी के साथ में हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।